मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र से समाधि मरण का प्रसंग चल रहा है। उपयोग का आत्म स्वरूप में समा जाना, मग्न हो जाना। द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा समाधि स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही स्वरूप में तन्मय है। उसके असंख्यात प्रदेश और उसमें रहने वाले अनंत गुण वे तन्मय हैं, तादात्म्य हैं, सकर्म मिठास की भांति। और जो पर्याय ऐसा जानती है तो वह भी जानने में मग्न होने लगती है, तन्मय होने लगती है, स्वरूप में तन्मय हो जाती है। इसका नाम समाधि। इसलिए परमार्थ की जिन्हें खबर है वे निरपेक्ष हो जाते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाहर में हमारा निर्यापन करने वाले, हमें संबोधन करने वाले, हमारी परिचर्या करने वाले कितने भी सावधान क्यों ना हो, लेकिन मैं स्वरूप में सावधान नहीं होऊंगा तो बाहर में कोई मुझे समाधि कराने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसकी संपूर्ण प्रकार से निकांक्षित है वो, संपूर्ण प्रकार से। उसे ये नहीं लगता कि कोई हमें सुनावे, उसे ये नहीं लगता कि कोई हमारी परिचर्या करे, उसे ऐसा नहीं होता है। तो दूसरी ओर से जो निर्यापक है वह भी उतना ही निकांक्षित है। वह यदि निर्यापन कर रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, निर्यापन कर रहा है, सेवा कर रहा है। भले ही 2 वर्ष लग जाएं, 5 वर्ष लग जाएं, 10 वर्ष लग जाएं, और वो कदाचित अपने अन्य क्रियाकलाप मान के चलो कि पूजा करने में समय नहीं दे पा रहा है, मान के चलो कि कदाचित स्वाध्याय में कमी हो गई है, कदाचित उसने 10 वर्ष से तीर्थ यात्रा नहीं की है, तो आचार्य देव कहते हैं उसके सटावश्यक में कोई से भी अंग की कमी नहीं हुई है। वह जिन शासन की बताए हुए मार्ग पर चल रहा है और साक्षात छपक की सेवा कर रहा है, वही तीर्थ है, वही सर्वस्व है, ऐसा लिखा है। इसलिए देखा जाए तो छपक की सेवा करने में निर्यापक का सब सर्वस्व, कोई अंग का घात नहीं होता है। चारों प्रकार के दान करने उसे कहीं बाहर नहीं जाना है। आहार वहां दे रहा है, औषधि वहां दे रहा है, ज्ञान दान वहां दे रहा है, और सबसे बड़ा अभय दान भी वहीं दे रहा है। 4 गति के भय से छुड़ा रहा है, इससे बढ़िया और क्या होगा। अपने स्वरूप में सावधान करके उसे 4 गति के भय से मुक्त कर रहा है, यही तो अभय दान है। कहने का मतलब यह है, इस प्रकार से देखा जाए तो उसका सर्वस्व है वहां। फिर भी निर्यापक कदाचित छपक के पुण्य का उदय ना हो और किसी चीज में असावधानी हो जाए, कदाचित हो जाए, बुद्धिपूर्वक पूरी सावधानी है, लेकिन फिर भी उसके भाग में नहीं हो, तो कभी इसकी सही प्रवृत्ति नहीं हो पाए तो भी निर्यापक क्षुभित नहीं होता, भेद विज्ञान करता है। ये पॉइंट तो बहुत मार्मिक है। क्यों? कि जब बुद्धिपूर्वक हमारे अभिप्राय में खोट नहीं है और हम भली प्रकार उसकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी उसके पाप का उदय हो तो हमारे द्वारा किया गया अच्छा प्रयत्न भी उसके लिए नेगेटिव हो जाए, उसके लिए तकलीफ देह हो जाए, अब करें क्या? लेकिन तो ऐसा कहने का मतलब क्या है, वो भेद विज्ञान करेगा, निरपेक्ष रहेगा। वो पुण्य की तरफ से निरपेक्ष है। मैं इनकी सेवा करूंगा तो मुझे बहुत पुण्य मिलेगा, मैं इनकी सेवा करूंगा तो मेरी बहुत ख्याति होगी, मेरी बहुत प्रशंसा होगी लोक में। निरपेक्ष है वो, ऐसी भावना करता नहीं है। और ऐसा भी नहीं सोचता है कि मैं इनकी सेवा करूंगा तब लोग मेरी सेवा करेंगे, है? अरे इसके साथ एक बात और है, वह इस भावना से भी निर्यापन नहीं कर रहा है कि ये बहुत धन संपन्न है तो मेरी सेवा से प्रसन्न होकर कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत हमें भी दे देंगे। ख्याल में है? किसी भी प्रकार की आकांक्षा और नहीं हो, वो ही निर्यापक है। उसी निर्यापक की यहां पर बात चल रही है। कैसा है निर्यापक? पात्र की सैया, पात्र माने छपक, छपक की सैया, आसन, वस्त्र,
और शरीर आदि की स्वच्छता का ध्यान रखे। ऐसा अभी एक ही पॉइंट देखिए, सैया, इसकी चर्चा हो चुकी है अपनी पूर्व में। उसका बिस्तर, उसकी चादर बदली जाए, टूटी हुई रुई ना हो। कई बार क्या होता है, रोगी सिमटता है, ठंड के दिन हो तो ज्यादा ही सिमटता है, ऐसे सो जाते नहीं, ऐसे कुकड़ करके, तो गद्दा खिंच करके एक तरफ इकट्ठा हो सकता है। बहुत दिनों से यदि रोगी खटिया पर पड़ा हो, यदि तखत हो तो बात नहीं है, लेकिन खटिया टाइप जिसमें रस्सी या वो बुनी रहती है निवार, तो एक हिसाब से एक तरफ लूज हो गई है, गड्ढा हो गया है, तो जब देखो जब वो सिमट करके उसमें घुस जाती रजाई है, बिस्तर, तो ऐसे समय में उसके सैया का ध्यान रखें। प्रतिदिन उसके बिस्तर, दिन में 4 बार भी उसकी सैया ठीक करनी पड़े तो करना चाहिए, चादर ठीक बिछानी चाहिए। कभी कभी जब घर में जाकर देखते हैं किसी को बीमार, तो सचमुच देखा जाए तो वो परिवार की बात बता देता है कि परिवार कितनी उपेक्षा कर रहा है। मैंने सैया देख करके, उसका बिस्तर देख कर ये मालूम पड़ जाएगा कि घर वालों ने इसकी कितनी उपेक्षा की है। एक मेली कुचैली सी चादर, एक गुड़ी माड़ी सा हो रहा रजाई, अथवा तो वो टूट गए पिल्ले पड़ गए हुई रजाई और गद्दे मेले कुचेले, और ढीली निवार जिसमें वो धसा हुआ हो, इससे मालूम पड़ता है कि उसकी उपेक्षा कितनी है। इसलिए सैया का बहुत ख्याल रखना, अच्छा अर्थात उसके बिस्तर का संभाल करना। मुनिराजों के प्रसंग में नहीं चल रही है बात, अपने घर के प्रसंग में चल रही है। दिगंबर मुनिराजों की संस्था ठीक करते हैं, इसकी चर्चा मैंने पूर्व में की थी। हाँ, कहीं कंकर ना चुभ जाए, कहीं मिट्टी कोमल या ज्यादा कठोर ना हो गई हो, है, कहीं घास लाते हैं ना, घास संस्तर बनाते हैं, तो एक एक देखते हैं उसमें जीवादिक नहीं पड़ जावे, ख्याल में कांटे नहीं हो उसमें, ठंड के दिन हो तो उसमें कीड़े आदि प्रवेश कर सकते हैं, दिगंबर मुनिराज ऐसे बचाते हैं उसको। यहां पर भी उसके बिस्तर को ठीक किया जाए। और क्या होगा, आसन अर्थात बैठने का स्थान को ठीक करना, आसन। वस्त्र, उसके वस्त्र वही बात है, वस्त्र पहने हुए वो चाहे जैसे, क्योंकि कई बार 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 करने के कारण आधे अधूरे एक चादर ही लपेट दी उनके ऊपर, अथवा एक लुंगी सी बांध दी, अथवा तो एक ऊपर से जरा से कपड़ा से लपेट दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आदर का प्रतीक है। आप छपक के प्रति आदर रखते हैं, उनको भली प्रकार वस्त्र पहनाएं, वो भी ऐसे नहीं हो कि 2-5 दिन के मेले कुचेले हो गए हो, लार गिरते गिरते यहाँ कुर्ता खराब हो गया हो, अथवा तो और वस्त्र गंदे हो गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है उसके वस्त्र भी समय समय पर स्वच्छ बदले जाएं, बल्कि प्रतिदिन ही बदले जाएं, क्योंकि स्वच्छ वस्त्रों का भी अपना एक असर है। आप देख लें, सुबह उठकर जब मंदिर आ रहे हो तो नहाने धोने के बाद एक बाहर से वस्त्र पहने आप, और एक ताजे धुले हुए वस्त्र पहने, इन दोनों में फर्क पड़ता है, एक निमित्त नैमित्तिक परिणामों का असर है। ऐसे ही उसके लिए शुद्ध वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, प्रतिदिन साफ सुथरे होने चाहिए, और शरीर आदि की स्वच्छता का ख्याल रखें। देखो, छपक के प्रति विशेष बात कहना है, बालक छोटे होते हैं ना जब, तो दूध पिलाओ और सो जाए तो कितनी लार गिरती है उसके, तो माता क्या करती है, बार बार उसे कपड़ा बदलती है, पहना देती है। छोटे बच्चे के 10 बार भी कपड़े बदले जाए दिन भर में तो कम है, लेकिन माताएं बदलती हैं। ऐसे ही बुजुर्ग हैं हमारे घर में, मरणासन्न हैं, उनके मुख से लार आदि गिरती हो तो शरीर की स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखें। उनको शौच आदि कराने में जो जो हमारे सुविधा की जरूरत पड़ती हो, जैसी भी, उसमें किंचित भी गिलानी ना करते हुए, वस्तु का स्वरूप विचारते हुए, पुद्गल का और अंतर में रहने वाले परमात्मा तत्व, ऐसे जीव आत्मा का स्वरूप विचार करते हुए, जीव की निर्मलता और ये शरीर की क्या कहें असुचिता, ये दोनों का स्वरूप विचार करते हुए, सुनो, आपको मालूम नहीं है, आप एक लाइन भी मत पढ़ो, लेकिन जिस समय देह की स्वच्छता करा रहे हैं उस समय आपको ऑटोमेटिक असुचि भावना चल रही है। आप लाइन मत पढ़ो 12 भावना की, पर जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, लेकिन ऑटोमेटिक चलेगी। आपको सेवा करने में अनित्य असरण आदि ऑटोमेटिक चलेगी, ऑटोमेटिक। उनकी बीमारी, उनका दुख, उनकी तड़फ, उनकी कराह सुनकर के तुम्हें लगेगा अरे कैसा असरण है शरीर, देखो कैसे अनित्य है, कैसे सुंदर लगते थे, कैसे सर्वांग अच्छे ताकतवर थे, आज क्या दशा हो गई है। दौड़ दौड़ कर काम करने वाले आज क्या दशा हो गई है, एक कदम भी नहीं उठा जाता है। बाबू भाई जी की स्मृति ग्रंथ निकाला था ना,
स्मारी का, उसमें अक्सर लोगों ने यही बात नोट की है। जाकर के देखें जब बाबू भाई जी को तो आंखों में से आंसू बहे। क्यों? कि इन्हें तो हमने बिल्कुल फुदकते देखा है नाचते हुए भक्ति में। जिधर जिधर भक्ति में पहुंच जाए वहां तो भीड़, यानी लोगों को ऐसा लगे बाबू भाई जी की भक्ति, बाबू भाई जी की भक्ति, ऐसे लोग भीड़ लगा लेते थे, ऐसे गले में ढोल बजा बजा के नाचते ले लेकर वैसे जबरदस्त, माने बिल्कुल लोगों को एक आकर्षण रहता था। अब जब उन्हें देखते हैं कि उंगली नहीं हिला पा रहे हैं, अब हाथ नहीं हिला पा रहे हैं, तो देह की अनित्यता, असरणता है, असचिता, ये सब ये भावनाएं ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ख्याल में है ना, ऐसे 12 भाव नहीं होंगी और उसका प्रसंग अभी खींचना नहीं है अपने को। तो इस तरह स्वच्छता का, उनकी लार गिरती हो और जो जो कुछ भी है, सुबह बाकायदे आदर से जब भी समय हो जाए तो उनका कुल्ला कराना, मुख पहुंचना, आंखों का कीचड़ निकालना, सिर पे पानी का हाथ फेर देना, स्वच्छता कराना, जरूरत पड़े तो बारंबार भी करना पड़े तो करना चाहिए। ख्याल में है? अच्छा, अगला देखो, एक बच्चों की बात बताता हूं आपको। बच्चे छोटे हों, 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के समझ लो, लेकिन वो माता के कोमल स्पर्श से समझता है ये मेरी माता है, और दूसरा गोद में ले तो रोता है। आखिर 6 माह के बालक को किसने सिखाया? सुनो, माता के द्वारा बारंबार उसकी स्वच्छता किया जाना शरीर की, बार बार जो कोमल स्पर्श हाथों का मिलता है उसे बार बार शुद्धि, वस्त्र पहनाना आदि, उन कोमल स्पर्श से पहचान जाता है ये मेरी माँ के हाथ। अब और कोई तो आएगा और ले लेगा सीधे, तो उसे कठोर स्पर्श समझ जाएगा ये मेरी माँ नहीं। ये बताना क्या है, अरे वो बालक भी इस बात का एहसास करता है, तो ये छपक प्रौढ़ है, अंतिम समय में इसका जीवन पूरा होने वाला है, तो इसको तो एहसास की और भी ज्यादा कीमत है, इसलिए बहुत सावधानी से उसकी चर्या करानी चाहिए। ध्यान रखें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि निद्रा कितनी आ रही है। अभी इस संबंध में मेरे को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद शास्त्रों से इसका ज्ञान कर लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में निद्रा कितनी आनी चाहिए। वैसे तो मुश्किल से ज्यादा यदि समझ लो तो मुश्किल है 2 घंटे भी निद्रा आ जाए अंतिम समय में, 24 घंटे में तो बहुत होती है। मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, उसमें लिखा है हाल के जन्म लिया हुआ बालक लगभग 20 घंटे सोता है, 16 घंटे हाल का जन्म हुआ, ऐसे लगभग। और फिर जैसे जैसे उसका 1-1 महीना बढ़ता जाता है तो उसकी निद्रा कम होती चली जाती है। किशोर अवस्था में 8 घंटे सोना पर्याप्त हो जाता है, और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो 4 घंटे, बाद में तो 2 घंटे बहुत होती है। 80-90 का पुरुष यदि 2 घंटे सो ले तो मैंने बहुत बड़ी बात है, बाकी टाइम तो उसको जागने में ही जाता है। तो वो निद्रा का ध्यान रखें, इनको निद्रा कितनी आ रही है, उससे कुछ अनुमान लगावे शरीर संबंधी और आयु संबंधी। तो निद्रा का ध्यान रखें। उसका मलमूत्र यदि कफ आदि निकलता हो तो कफ का अध्ययन करें, क्योंकि कफ के लक्षणों से भी पता लग जाता है इसकी देह कब छूट सकती है, या इसमें कोई पीलापन ज्यादा आ रहा है, सफेदपन ज्यादा आ रहा है, कहीं रक्त तो नहीं आ रहा है। तो इन बातों का लक्षण देख करके भी उसके शरीर के स्वास्थ्य का अनुमान लगा सकता है। और मलमूत्र का भी क्योंकि ऐसी कोई दवाइयां नहीं देना जिससे एकदम मल छूट जाए, क्योंकि कहते हैं मल खिसक जाना। देखा होगा आपने, जिस दिन आपको दस्त लग जाए तो उस दिन चक्कर आते हैं, कमजोरी हो जाती है एकदम। तो ऐसी कोई रेचक दवाइयां नहीं देनी चाहिए कि साहब इनका एकदम पेट साफ हो जाए, क्योंकि पेट साफ हुआ तो शरीर ठंडा हो जाएगा एकदम। शरीर में जो ये उष्णता है ना, आपकी जितनी भी गर्मी, ये मल से उत्पन्न होती है ना, लगभग 4 किलो या 4 पाउंड कितना ऐसा कुछ है। मल सदा पेट में रहता है, यदि मल अधिक खिसक जाए, निकल जाए तो शरीर ठंडा होने लगेगा। इसलिए ऐसी कोई रेचक आदि दवाइयां नहीं देनी चाहिए, एनिमा नहीं लगाना चाहिए। उनको इस तरह का ही आहार या रस आदि दिए जाए जो कठोर मल ना बने उनके पेट में। इस तरह का ध्यान रखना चाहिए बात है इसमें। उनके मल मूत्र और कफ की मात्रा का अवलोकन करें, मात्रा भी देखें कितनी मात्रा है, इस तरह से। और फिर आयुर्वेद यानी डॉक्टर की सलाह या चिकित्सा क्या कहलाता है, वैद्य की सलाह आदि से उसका निर्णय करें। छपक को उठाना, बैठाना, लिटाना, आहार निहार कराने में बहुत सावधानी रखना। सेवा टहल में किसी भी प्रकार की गिलानी का अनुभव नहीं करना। गिलानी की बात तो अभी अपन ने कर ली है, और इसमें इतना ही कहना बहुत है, उठाना, बिठाना, लिटाना भी पड़े तो ऐसे नहीं कि अब लेट जाओ, मन उसको स्वतंत्र लेटने के लिए नहीं कहना चाहिए, बल्कि तरीका यही है, हाथ पकड़ना और एक हाथ रीढ़ की हड्डी पे रखना, गले पे रखना,
ताकि उनकी नस, हड्डियों के जोड़ जो शिथिल होते जा रहे हैं, वे अचानक मुड़ न जाए, टूट नहीं जाए, वो टर नहीं जाए, क्या कहते हैं आपकी हड्डियां टर नहीं जाए, मतलब खिसक नहीं जा रहे हैं, ख्याल में। इसलिए बाकायदा हाथ लगा के लिटाना, हाथ लगा के उठाना, बाथरूम आदि के लिए ले जाना तो दोनों हाथों से बढ़िया संभाल करके बिल्कुल उनको ले जाना, उसमें असावधानी नहीं करना और उपेक्षा नहीं करना, है ना। और किसी भी तरह की सेवा करने में गिलानी का अनुभव नहीं करना। अब गिलानी किससे करो? गिलानी करो तो उस कर्मोदय से करो, गिलानी करो तो उस नाम कर्म के शरीर से करो, और गिलानी करना हो तो उस परिणाम से करो जिसने देह में रमणता की भावना भाई है। क्या कह रहे हैं? माता पिता के मलमूत्र आदि साफ करना पड़े या किसी के भी छपक की सेवा करना पड़े, वो दुर्गंधित होवे, देखने में भी अच्छा नहीं लगे, और बार बार सेवा करनी पड़े, फिर बार बार कपड़े बदलने पड़े, कोई बात नहीं है, इससे गिलानी मत करो। ये तो पुद्गल का स्वरूप है। ये मिला क्यों? इस देह के निमित्त से। ये देह क्यों मिली? गिलानी उससे करो। ख्याल में तुमने ऐसी भावना ही क्यों भाई, अपने स्वरूप की विराधना ही क्यों की है? इस आत्म तत्व को छोड़कर, इस सुंदर तत्व को छोड़कर, जो सूची है, पवित्र है, सर्व प्रकार से आदरणीय है, उसकी आराधना छोड़कर तुमने देह की कामना ही क्यों की? देह में रमने का भाव ही क्यों किया? गिलानी करना तो उस परिणाम से करो, परिणाम से। ख्याल में। अगला, पाठ आदि मंद स्वर में शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करें ताकि यथार्थ भाव भाषित हो सके। टेप रिकॉर्डर का भी युक्त प्रयोग किया जा सकता है, जरूरत पड़े तो टेप का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी चर्चा मैंने पूर्व में की थी। मनपसंद कैसेट्स, प्रवचन की हो, भजन की हो, पाठ की हो, समाधि पाठ की हो, संबोधन की हो, प्रवचनों की हो, वो पहले से उनको एकत्रित करके रखे और अंतिम समय में उनको सुनाया जा सकता है। ये तो आप अपनी अपनी चुन सकते हैं स्वयं, अपनी पसंदीदा कैसेट्स पहले ही, ये मेरे को बेचैनी के टाइम में, बीमारी के टाइम में, घबराहट के काल में ये मुझे कैसेट बहुत काम आएगी। खास तौर से ऐसे प्रवचन जरूर रखने चाहिए जिनमें भेद विज्ञान की चर्चा है, देह से विरक्तता की चर्चा है। मान चलो प्यास लग रही है तो वो प्यास से भेद विज्ञान कराया गया हो। मान चलो यहाँ विकल्प चल रहे हैं, संक्लेश चल रहा है, तो अंदर अंदर घबराहट लग रही है, बहुत विकल्प बिगड़ रहे हैं, बहुत परिणाम बिगड़ रहे हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो ऐसे वो प्रवचन सुने जिससे वो औदिक भावों से और संक्लिष्ट परिणामों से भेद विज्ञान किया गया, ऐसी कैसेट सुने। ख्याल में है ना? तो उससे बड़ा सहारा मिलेगा। कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति 24 घंटे आपको भेद विज्ञान कराने में असमर्थ है, एक तरह से देखा जाए तो। दूसरी बात है कि तुम किस तरह से भेद विज्ञान करते हो, वैसा का वैसा सामने वाला कराए और भी कठिन है। इसलिए स्वयं की सावधानी से ऐसी कैसेट तैयार करके रखे और सुने। अभी कुछ लोगों से जब बात की मैंने, तो उन्होंने अच्छी सावधानी की इस मामले में। बिल्कुल जिससे भेद विज्ञान होता है, जिससे आत्मस्वरूप का स्पर्श होता हो, ऐसी कैसेट्स उन्होंने चुन चुन के रख दी, ऐसे पाठ रख दिए अपनी आवाज में। कई बार ऐसा भी होता है, मुझे पाठ पसंद तो है 6 डाला का, लेकिन वो आपके मुख से सुनने में अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ऐसा हो जाता कई बार। हमें जरा मूलतः विचार सुनाना, और वो सुना तो रहा है, लेकिन उसकी वो जैसे हम सुनना चाह रहे हैं, जिस भाव से, पढ़ने का एक तरीका होता है ना, पढ़ने का एक तरीका, उस पढ़ने के तरीके से ही स्पर्श हो जाता है अर्थ। और कई बार ऐसा पढ़ा जाता है वो सुनने में ऐसा लगता है ये भगवान ठीक है, तो आप तो अपनी आवाज में भर लो अभी होश में हो ना, अभी अपनी आवाज में भर लो। लेकिन निर्यापक इस तरह का प्रयोग कर सकता है। पात्र की झुंझलाहट आदि से भी घबरावे नहीं, और ना ही वैयावृत्ति में अनुसायी होना चाहिए। इसकी चर्चा भी समय समय पर काफी हो गई, अब तो हमें समटना है इस विषय को, तो इसमें जितनी चर्चा हो गई फिर भी एक बार याद दिला दें पात्र की झुंझलाहट आदि से भी घबरावे नहीं। क्या मतलब है? वही बेचैनी हो, तकलीफ हो भाई, जिसके वो कहते हैं ना, जिसके ऊपर गुजरती है, जिसके पैर ना फटे विवाही, और क्या जाने बेचारा, और उसको तकलीफ होती है। देखो अभी वास्तव में कहने में कितना सरल लग रहा है, जिस दिन रोग होता है उस दिन देखो आप, जिस दिन सीने में चमक चलती हो, सिर फटता हो और भयंकर पेट में दर्द होता हो, उस समय पूछो क्या होता है। इसके लिए आपको पहले ही एक बात कही थी मैंने, अभी थोड़ा भी रोगादिक हो तो जिनवाणी के माध्यम से, कैसेट सुनने के माध्यम से, शास्त्र पढ़ने के माध्यम से, पूजा करने के माध्यम से अपना उपयोग बदलना सीखो। उपयोग बदलना अर्थात लगाना सीखो। हमें जरा बुखार हो जाए तो हम उस दिन स्वाध्याय छोड़ देते हैं, कदाचित पूजा छोड़ देते हैं, कर भी लेते हैं तो जिस प्रकार से भाई अभी थोड़ा सा रोग हुआ, थोड़ा बुखार हुआ, थोड़ा सिर दर्द है,
उसमें तुम उपयोग बदलना नहीं सीख रहे, अशुभ से शुभ में आना नहीं सीख पा रहे हो, तो आत्मा में उपयोग कैसे ले जाओगे? मार्मिक पॉइंट है, ध्यान रखना। जरा हमारा सिर दर्द हो गया, जरा हमें बुखार हो गया, अब हमें स्वाध्याय करने की इच्छा नहीं हो रही, अब रहने दो, जरा 2-3 दिन बाद हम पढ़ेंगे, जरा ढंग से, फिर हम ढंग से ही बैठ के पढ़ेंगे 4-6 घंटे इकट्ठे। सच्ची बात बताएं, किताबें पूरी करने का कोई फल नहीं। तुम 6 नहीं 10 घंटे पढ़ना, फिर वो उसकी कोई कीमत नहीं है। बात तो यह है कि इस समय सिर दर्द है और इस समय उपयोग में क्लेश है, और ये लग रहा है कि कोई हमारी परिचर्या नहीं कर रहा, इस समय इतनी पीड़ा हो रही है, तो उस समय शास्त्र लेकर के भेद विज्ञान करके आत्मस्वरूप तक उपयोग ले जाना, ये पुरुषार्थ है। हम ये नहीं कहते आप 10 पेज पढ़ो, आप तो 1 लाइन पढ़ो, विचार तो करो जरा। हे आत्मान, औदयिक भाव किसको कहते हैं? और कर्म का उदय यदि तुझे पीड़ित कर रहा है तो आप दूसरों से क्या आशा करता है? रत्नकंठ साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, असहता के उदय में अपने परिणाम ही अपना साथ नहीं देती, असहता के उदय में ये देह ही अपना साथ नहीं देती, तो स्त्री पुत्रादिक की अनुकूलता की कामना क्या करते हो? स्त्री पुत्रादिक तुम्हारे अनुकूल हो जाए, वे तो होंगे नहीं, क्यों? असहता का उदय तुम्हारे ही चल रहा है, तो क्षोभ करने से क्या लाभ है? खुद ही अपने अंदर अंदर भेद विज्ञान करो इसका, अंदर अंदर। फिर से सुनना, थोड़ा बुखार हुआ, थोड़ा कुछ हुआ, और हम सट आवश्यक से चूक जाते हैं। स्वाध्याय करके उपयोग पलटना सीखो भाई। देखो, अशुभ से शुभ में ही नहीं आ पाओगे तो शुद्ध उपयोग कैसे हो जाएगा आपको? है? इसमें कोई दो राय नहीं है। 7वें नरक का नारक भी सम्यक दर्शन ले लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे शरीर में लगभग लगा हो, तुम शुद्ध उपयोग करके आत्मानुभूति कर सकते हो। घोर पीड़ा के काल में आत्मानुभूति की जा सकती है। और अभी अपने को जरा बुखार हो गया और अपन बिल्कुल ही सट आवश्यक में स्वाध्याय चिंतन भेद विज्ञान की उपेक्षा ये कर भी ली, तो जिस प्रकार से पूरी कर दी, कैसेट भी लगा दी, तो कैसेट चल रही, अपन सो ही गए। सो कैसे गए? आज तो सो कैसे गए? प्रायश्चित करो, सावधान। तो सब ऐसे प्रायश्चित करने से क्या हो जाए कि सुनो, प्रायश्चित करने का मतलब है कि प्रायश्चित के पीछे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय सावधानी का है। तो उस जीव का उदय भी इतना अच्छा आता है कि फिर वो भविष्य में सावधान हो जाता है। क्या कहा? ये जो अपन भावना भाते हैं ना, भावना, जैसे अभी समाधि की बात क्यों चल रही है अभी? इसलिए नहीं कि आज आप अचानक समाधि हो जाएगी आपकी। आपको सुनकर के बार बार ये भाव आ रहा है 1 महीने से, ऐसी समाधि अपनी हो, ऐसा अपन करें, ऐसे अपने हो, आप ठीक जी सावधानी अपन रखेंगे। तो ये जो भावना चल रही है, इससे अभिप्राय निर्मल हुआ उसके प्रति। तो अभी जो आश्रम बंद हो रहे हैं वो भी उसी जाति के हो रहे हैं। तो तब समय में आपको आकर के वो सहयोग मिलेगा, उस तरह का, उस तरह के परिणाम होंगे। जैसे अभी से आप सोच रहे हो भैया ऐसा रोग आ गया तो हम तो नहीं, हम अभी कल अखबार में पढ़ा मैंने, 5-6 सालों से एक सुखद मृत्यु नाम की बात चल रही है आजकल। सुखद मृत्यु, और है कुछ ही सुखद मृत्यु में। जब आदमी पीड़ित हो गया तो क्यों क्लेश करके मरते हो? एक इंजेक्शन लगा दो जहर का, शांति से मरो। मैंने उसका नाम रखा सुखद मृत्यु। विदेशों में बहुत प्रचलित हो रही है अभी, क्योंकि आदमी को इतनी गंभीरता नहीं रही, इतना टेंशन में जी रहा है कि उसे ये लगता है कि इससे तड़पने से तो अच्छा फिर अब इंजेक्शन लगा दो। आप तो छोटी कौन 2 साल 5 साल पड़ा रहेगा, 4-6 महीने कौन पड़ा रहेगा? और विदेशों में तो ये भी हालत है, कोई सेवा करने वाला नहीं, संस्कृति ही नहीं है वहां कोई, वो इंजेक्शन लगाया हमारे। ये कोई सुखद मृत्यु नहीं है भाई। जरा पीड़ा आई है, देखो समाधि मरण कोरा चरणानियों की बात नहीं चल रही है। आपको पहले ही कहा था कि सुबह जो प्रकरण चल रहा है वो परम समाधि की बात चल रही है, जिसका तत्व निर्णय जोरदार है, वेद विज्ञानी है, 2 का साथ चौकड़ी का भाव हुआ है, उनकी बात चल रही है एक प्रकार से। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप तत्व निर्णय जरूर करें, आत्मा का निर्णय जरूर करें। फिर जरा कोई बात हो, वेद विज्ञान करो, और जिस उदय भाव है, कर्म के उदय जन दशा है, मेरे से न्यारी है, मुझे इसमें क्या कुलता करना है? वेद विज्ञान करके आत्मस्वरूप सन्मुख हो। समझ में आए ना? इसलिए थोड़ी भी तकलीफ आवे तो झुंझलाहट होने पर भी चिल्लावे तो भी निर्यापक को भागने की जरूरत नहीं है, उपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। हमने तो भैया 10 बार सुन ली उनकी बात है, हमने 10 बार तक कच्छू नहीं कही, उनने हमारी खूब बुराई करी, खूब चिल्लाए हम पे, धक्का तक दे दो हमें। अरे क्या बतावे, हमने भी देखी दशा। कई बार छपक सिर फोड़ने लगता है, हे भगवान क्या करें, अब तो मर जाएं, दूध दो, दूध फेंक दे उठा। ये देखो उस जीव का दोष नहीं है, इस मस्तिष्क पर जो गर्मी चढ़ती जा रही है, शरीर में जो प्रकृतियां भड़क रही हैं, उसका असर है। बहुत सरल दृष्टांत है। माता का इकलौता लाल हो,
और कदाचित इसको लू लग गई हो, अथवा कोई एक दृष्टांत देने के लिए है कि व्यंतर लग गया हो, और वो जो कौतूहल कर रहा हो घर में, तो माँ क्या करे बताओ? क्या करे? बच्चे को भगा दे? बालक तो अपना है, जो दोष दिखाई दे रहे हैं वो व्यंतरकृत है। समझ आ गया दृष्टांत? ऐसे ये जो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, संकलेश कर रहा है, अपमान कर रहा है, हमारी बदनामी कर रहा है, सुनो, ये इसका दोष नहीं है, छपक का दोष नहीं है। किसका दोष है? ये कर्म के उदय कृत दोष है। तीव्र संकलेश के उदय में अरे इसको ऐसी दशा हुई। मैं आपको ये फिर सलाह देता हूं कि ऐसी दशा में भी इसको छोड़ना नहीं। उसका एक कारण है, सुनो, आज इसकी ये दशा है, कल हमारी ये दशा हो तो क्या होगा? कोई हमें इतना संकलेश हो जाए, कोई हमें छोड़ के चला जाए तो कैसा लगेगा? दो बात सुनो। एक तीसरी बात और है कि सुनो, अपने को इतना तीव्र कसाय का उदय नहीं आए, ऐसी तैयारी कर लो। क्या कह रहे हैं? अपने को इतनी तीव्र कसाय नहीं हो जावे, ऐसी भावना भाव, जिनेन्द्र देव के चरणारविंद में ऐसी भावना करो बारंबार। है ये अभी जो पूजा आपने की है ना, पूजा रत्न विधान की हर पूजा के पीछे क्या लिखा था? बोधि समाधि आदि की प्राप्ति हो, बोध ज्ञान हो, समाधि की प्राप्ति हो। है उद्देश्य पूजन का है, उद्देश्य विशेष है, बोधि लाभ हो, सुगति गमन हो, जिन गुण संपत्ति है। ख्याल में भैया? ऐसे यहां पे ध्यान रखना। तो इसलिए उसकी लापरवाही नहीं करना। हाँ, ये हो सकता है कदाचित उसे बांधना भी पड़े तो बांध दे। क्या कह रहे? जरूरत अब क्या करो? जैसे उठ के भागे, फेंके, गिर पड़े, लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, ऐसा हो तो बांधना भी पड़े तो बांध दे। पहरेदार रखना पड़े तो पहरेदार रख दो, डांटना पड़े तो डांट भी दो, लेकिन निर्यापन मत छोड़ो उसका। कल्पना तो करो, आपको तो थोड़े दिन की बात रहती है, ये पागल खाने होते हैं ना, पागल खाने, यहां पर भी डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर यहां पर भी पहरेदार होते हैं इनके, वहां भी इन्हें भोजन कराने वाले होते हैं। क्यों? कि यदि पागल मर जावे भूख के कारण या रोग के कारण तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए वो। क्योंकि कोई वो जो है वो पागल, तो कोई वो मरने के लिए नहीं आए वहां पर। पागल भी मनुष्य है। एक मानवाधिकार आयोग है ना, मानवाधिकार आयोग, वो कहता है वो कितना ही खराब क्यों ना हो, कितना ही पागल क्यों ना हो, कितनी ऊधम मचाता हो, हिंसा करता हो, चाहे जो करता हो, लेकिन हम मनुष्य हैं और उसका वो भी मनुष्य है, उसको इस बात का अधिकार है कि वो सुख से रहे। मान इतनी विकृति करता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते पागल की। लेकिन फिर भी 25 साल 30 साल तक जो क्लर्क हैं, चपरासी हैं, पहरेदार हैं, डॉक्टर हैं, वो करते ही नहीं करते। वो संजय भाई सुना रहे थे, नहीं सुना रहे थे? सुना रहे थे? अरे रे भाई, ऐसी दशा होने पर भी नौकरी कर रहे नहीं कर रहे, और पूरे टाइम सेवा करते हैं। पागल है, मतलब हर कहीं पूरे हाल में जिधर उनको ठहरा है वहीं पेशाब करते हैं, वहीं लेटरिन करते हैं, वहीं गंदगी करते हैं, तो भी उन्हें डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। क्या करेंगे? सफाई करो, क्या करो, व्यवस्था करो। माने जब मानवाधिकार के नाम पर भी एक व्यक्ति की सेवा की जा सकती है, ऐसे कितने अनाथालय जैसे हैं जहां अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चों को रखते हैं, कोई सुध-बुध नहीं है उन्हें, कब खाना नहीं खाना, सोना नहीं सोना, कुछ खबर नहीं। वो तो पूरे जीवन वो दाई रखते हैं, तमाम रखते हैं, वही उन्हें सुलाती है, वही उन्हें जगाती है, वही निलाती है, वही भोजन, वही सारी चिंता। सुनो, जब पैसे के खातिर एक महिला 25-30 साल उस बालक की सेवा कर सकती है, उन बालकों की, तो ये तो अपने पिताजी हैं, ये तो तत्वज्ञानी हैं, ये तो स्वाध्यायी हैं, और सबसे बढ़िया बात, ये तो भावी सिद्ध है। जो संयमी है तो वो तो भावी सिद्ध है, पक्की गारंटी है। तो और की तो चलो मिथ्या दृष्टि की बात जाने, लेकिन ये तो सम्यक दृष्टि है। और अब दूसरी बात कहते हैं मिथ्या दृष्टि भी हो तो क्या करना, आत्मा की दृष्टि से देखो भैया, शरीर की दृष्टि से देखने से कोई काम चलने वाला नहीं है। ख्याल में? तो इस तरह से कितना ही झुंझलावे, घबरावे नहीं, और उसकी भैया वृत्ति में अनुत्साही भी होना नहीं। आपको क्या कहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रसंग बहुत 5 इंद्रिय के भोगों से विपरीत है, तो अच्छा नहीं लगता। समझ लो, सेवा कौन करे, चाकरी में कौन खड़ा रहे, कौन रात भर जगता रहे, कौन हाथ पैर दबाए, कौन जिंदगी भर सेवा करे। अरे सुनो, तुम करोड़ों शास्त्र पढ़ रहे हो, वहां तुम्हें कितनी इच्छा निरोध हो रही, पता है कितनी इच्छा निरोध हो रही? क्योंकि तुम्हारी इच्छा के खिलाफ है ना वो सब। तुम तो चाहते हो हम भी खूब खाएं पिए, खेलें कूदें, खूब पिकनिक पार्टी में जाएं, सैर सपाटे में जाएं। वो कहता भैया तुम्हें शादी में चलना पड़ेगा। नहीं भैया, हमारे तो पिताजी बीमार है, हम तो उनकी सेवा नहीं छोड़ सकते। साहब, बिजनेस की बहुत बड़ी मीटिंग है, 5 लाख का फायदा होगा,
कि 5 लाख का हमें तो इच्छा निरोध है, हमें तो भैया पिताजी का आज के देह छूट गई तो 5 लाख रुपए पिताजी का नरक में चले गए तो हमें नहीं चाहिए। कितना इच्छा निरोध होगी बोलो, कितनी लोक कसाय का अभाव होगा। और आत्मार्थी और आत्मा की दृष्टि बिना इतना काम नहीं हो सकता है। नहीं तो उसे यही लगेगा हम इनके पीछे कब तक पड़े रहे, आखिर हमें ही तो व्यापार देखना है, नहीं ऐसा लगेगा। इसलिए आत्मार्थी होगा वही इतनी परिचर्या करेगा सावधानी से, ख्याल में आया। इसलिए अनुसारी नहीं होना। और क्या करना है, यथा विधि पात्र की योग्यता के अनुसार शुद्धात्म स्वरूप का विशद वर्णन करके उसके उपयोग को स्थिर करने का दिखा के ला सके तो लाए। बोलो नरक में जाना है, देखो धबला जी के इतने पेज पर आया है, ऐसे ही अंतिम समय में ऐसे परिणामों का फल ये है। बोलो क्या करना है, अरे इतना खतरनाक फल, अब थोड़ी वहां की बीबीज का बता दो, बीबीज का कैसे रहोगे इतने 10,000 बरस। अरे नहीं एक समय की चूक में 10,000 बरस नहीं, अब हम सावधान, अब हम नहीं करेंगे। तो लेकिन हम क्या करें, तो स्वरूप की सावधानी करो भैया। तो स्वरूप का निर्णय करा के, स्वरूप का भेद विज्ञान करा के, स्वरूप की याद दिला करके, गाथाओं का स्मरण दिला के, आचार्यों की अनुकंपा याद दिला करके, तीर्थंकरों का और गढ़धरों का उपकार याद दिला करके उसको वापस आत्मा में ही लगा देना। ये बहुत मेहनत का काम है, ये थोड़ा बहुत मेहनत इसमें माने वो कहीं से भटके उसके परिणाम, चाहे वो चरणानी योग में शीतल होता तो कैसे सावधान करके आत्मा तक लाना। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, आत्मा का आश्रय हुए बिना कसाय मिटती नहीं, कसाय मिटे बिना प्रवृत्ति सुधरती नहीं, कसाय मिटे बिना परिणाम सुधरते नहीं। इसलिए उसको जिस प्रकार से भी यथा विधि माने जिस प्रकार से भी संभव हो सके उसकी योग्यता के अनुसार। बात क्या कह रहे हैं उसकी, जीवेंद्र कुमार थे, कुत्ता मर रहा था, कोई साधु आदि ने लाठी मार दिया, जो भी मार दिया होगा, और मरणासन हो गया। और जीवेंद्र कुमार आए वहां पर, अरे रे कुत्ते की देह छूट रही है, झट उसके नजदीक जाके बैठ गए, उसको सहलाया, उसको सिर उठा लिया और उसको नमोकार मंत्र सुनाने लगे। अब देखो, अब वो क्या समझ रहा होगा नमोकार मंत्र, उसे समझ में आ रही होगी नमोकार मंत्र, अडम अरिहंताण माने अरहंतों को नमस्कार जो संवत्सरण में विराजमान है जी, कुछ नहीं। लेकिन केवल सुनाए नहीं, बल्कि उसको सहानुभूति इस तरह से, इससे उसे ऐसा लगा कि कोई हमें, तो उसकी जो कसाय मंद हुई और सुनने में कोई कुछ हमें हमारे हित की बात कह रहे हैं, कुछ ये हमें माने हमको बचाना चाहते हैं। अरे इस पवित्र पुरुष के वचनों में मेरी कोई शरण है, अनुभूति की बात चल रही है, फीलिंग अनुभूति, और उस परिणाम में उसको स्वर्ग हो गया। और नहीं तो उपयोग कहां जाता, इसने लाठी मार दी मर गया, इसने लाठी मार दी मर गया, पीड़ित, और क्लेश करता 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 वो आदमी इसके प्रति द्वेष करता रहता, उसका उपयोग, वो उपयोग डाइवर्ट हुआ, वो स्वर्ग में चला गया है। और स्वर्ग में गया तो जीवेंद्र कुमार को प्रणाम करने आया वापस। जब स्वर्ग में, अरे मैं स्वर्ग में कैसे आ गया, अवध ज्ञान लगाया तो वो मैं तो कुत्ते की पर्याय में था, कौन ने बचाया, वो सब अवध ज्ञान में ख्याल आ गया, फौरन नीचे आया, जीवेंद्र कुमार को प्रणाम किया। मुनिराज बैठे ही रहे, वो जीवेंद्र कुमार को प्रणाम किया। अरे इन्होंने जीवेंद्र कुमार इसको क्यों प्रणाम किया, मुनिराज को करना चाहिए कि साहब अभी तो आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपने यदि नमोकार मंत्र ना सुनाया होता, चारुदत्त कहा था, चारुदत्त चरित पढ़ा होता, अपने यहाँ इसकी प्रतियां तो जरूर होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए लोगों को खूब, प्रतमानियों के ग्रंथ रहे बच्चे आए तो पढ़ने की आदत डालना चाहिए। चारुदत्त चरित, चाचा और वे रत्नदीप पर गए रत्नों के लिए व्यापार करने के लिए। और कैसे जाते थे, पहले जहाज वगैरह इतनी सुविधा तो थी नहीं इतनी दूर दूर तक, लेकिन वहां पर वो रहने वाले हंस आदि, अब हंस तो क्या थे, वो चील वगैरह ऐसी गिद्ध, वे आती जाती हैं उधर तक, बकरों को मारते थे, पहले बकरों को उलट देते फिर ऐसे, तो ऊपर कोई चमड़ी में तो घुस जाते हैं और उसे सिलवा देते हैं, थोड़ा चेहरे सांस आने के लिए जगह रखते थे उस जमाने में, ऐसे सिल दिया उसको बकरे को, तो वो चील आती थी, वो मांस समझ करके, बकरे के मांस समझ के उसे उठा के ले जाती थी वहां पर उस रत्नदीप पर, और जब फाड़ती थी तो आदमी निकलता था तो भाग जाती थी, तो जी अपने रत्नदीप पर पहुंच जाते थे। अब देखो गजब, वो 2 बकरे मारे, अब उसको पता नहीं चारुदत्त को, जैसे ही देखा चाचा ये तुमने क्या किया, तो वो जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था बकरा, उसको उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, उसको संबोधन किया। वही सहानुभूति, जो सहानुभूति, ध्यान रखना जरा, कोई उसको एक ज्ञान नहीं तुम्हारे शब्दों का, हिंदी भाषा का समझता हो कि संस्कृत समझता है, ऐसा कुछ नहीं है उसे। लेकिन क्या बतावें, आपका
अभी तो विज्ञान भी मानने लगा ये कि आपके हृदय में करुणा हो तो आपके चेहरे से ऐसी किरणें निकलती हैं, अपन इसको आभा मंडल कह लो अपनी भाषा में, उसको ऑरा कह देते हैं अंग्रेजी में, और ऐसा प्रभाव निकलता है कि वो उसको अच्छा अनुभव होता है, कोई है, कोई मेरे प्रति वात्सल्य कर रहा है, कोई मेरे ऊपर करुणा कर रहा है, और ऐसे वो परिणामों से वो देव में चला गया। और चाचा को तो चील ने छोड़ दी, समुद्र में गिर पड़ा हो, और इसको चील ने बिल्कुल वहीं रत्नदीप पर छोड़ दिया। वहां ये मंदिर में गया, पूजा आदि की, मुनिराज मिले, और वहां फिर एक वो देव आया और फिर वहीं प्रणाम किया। हमें यथाविधि कहकर क्या कहना है, कोई जीव मात्र क्यों ना हो, ये तो बच्चों को आदत डालनी चाहिए, भले वो अभी नहीं भी समझते हो। मक्खी मर गई, चिंटी मर गई, नमस्कार मन सुना बेटा, नमस्कार मन। कभी भी जीवों के ऊपर करुणा करना सिखाओ इस तरह से। बच्चे अभी भले चिंटी 3 इंद्रिय नहीं सुने, लेकिन बच्चों को आदत पड़ जाए, नमस्कार मन सुना, मर रहा है कोई जीव मर रहा हो, कोई पक्षी मर रहा हो, नमस्कार मन सुना है बेटा, ऐसे ऐसे हाथ फेर दिया करो उस पर। इससे क्या होगा कि बच्चों में निर्यापन की योग्यता आती चली जाएगी। इसे ये लगेगा कि जब कोई बीमार हो, जब कोई परेशानी हो, नमस्कार मन अथवा और जो पाठ आदि हैं, स्तुति सुना भैया, इस तरह से उनको यथाविधि योग्यता के अनुसार, कुत्ते की योग्यता जैसी थी वैसे करें, मिथ्या दृष्टि जैसी योग्यता उसको वैसे करें, सम्यक दृष्टि हो उसको वैसे करें, है संयमी होवे तो वैसे करें, और दिगंबर मुनिराज हो तो उनकी योग्यता के अनुसार संबोधन करें। इसमें योग्यता बहुत मार्मिक बात है। ऐसा नहीं करना कि उसके पास योग्यता ही ना हो उतनी ऊंची, और तुम उतनी ऊंची गाथाएं सुनाने लगो उसे, अब उसे पल्ले ही नहीं पड़े तो खींचेगा। देखो जब नहीं समझ में आएगी तो खींचेगा। वो खींचने का मतलब है जिनवाणी के प्रति उपेक्षा। जनक का सुना रहे हाँ बड़े, उसको अंदर से तो उसको परिणाम खोटे हो जाएंगे। देव शास्त्र गुरु के प्रति किसी भी कीमत पर अभिनय नहीं होना चाहिए उसके द्वारा। यदि उसके चित्त में देव शास्त्र गुरु कोई तीनों में किसी के प्रति भी अभिनय आ गई तो आपका सारा निर्यापन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए यथा विधि जिस प्रकार हो सके उसकी योग्यता के अनुसार, आखिरकार तरीका कोई सा भी हो, लेकिन शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए उसे, है ना। और विशद वर्णन का, विशद वर्णन माने विस्तार से, विस्तार का मतलब समझ लो थोड़ा सा। जैसे अब आप कहो भैया तुम तो शुद्धात्मा हो, तुम तो अपने शुद्धात्मा देखो, अब ये 2 लाइन बोली हो छुट्टी, तो हम तो बहुत संबोधत का संबोधत कि तुम तो शुद्धात्मा हो, बस देखो सिद्ध समान देखो अपने को, बस इतने में काम नहीं चलता। मैं आपको एक बार कहता हूँ, कल सुबह प्रवचन होगा और मैं क्यों ऐसे 2 लाइन बोल दूं बिल्कुल धीरे धीरे, तो आपको मजा आएगा। फिर जब उसकी पूरी व्याख्या करो, थोड़ी सी उसको दृष्टांत दे दो, समझा दो और उसको उल्लास बढ़ा दो, तब वो एकदम प्रसन्न होकर एकदम उसे अंदर से लगे अरे हम ऐसे हैं, ओहो मेरी ऐसी शक्तियां हैं, अरे मैं भविष्य का सिद्ध हूं, तो उसको ऐसे लगे। देखो शब्द सुनने की कीमत नहीं है और शब्द पढ़ने की कीमत नहीं है, बात तो लगने की है। उसे भासनी चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए कि ओहो मैं, तुमने कहा शुद्धात्मा, तो उसे लगना चाहिए ओहो। अब मैं क्या बताऊं, अब इसको अपने आपस में समझ लो। एक बार पर्यूषण में प्रवचन करने गया, तो अच्छा प्रवचन हुआ समझ लो, शाम के समय में गाय की चर्चा अच्छी हुई। सो क्या हुआ, अब रात्रि में अब थोड़ी उसकी रहती तो है अपने को, प्रवचन करके आने वाले को तो जरा ज्यादा ही आनंद रहता है। तो हमारे साथ जो सो रहे थे, हमने उनसे पूछा क्या भाई क्या भांस रहा है, सो बोले गायक, और लई चादर और सो गए। तो हमने कहा भाई ये ऐसा कैसा गायक है जी, हमने कही तो ठीक है, तुमने कह दिया गायक, और तुम ओढ़ के तुम्हें घुर्राटे हो गए, तो उसी समझ दिमाग में चली। देखो गायक तो किसको कहते हैं गायक, आज हम शब्द सीखे गायक, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, सिद्धों जैसा, लेकिन सही बताओ तुम्हें उसके नाम पर उछाला आता है? जैसे 1 करोड़ की लॉटरी खुले, ऐसा शब्द सुनकर के कैसा हो चलता है? किसी घर में 10 लड़की हो गई हो, दृष्टांत है, वर्तमान का वो दृष्टांत नहीं समझने से, कोई 10 कन्या हो गई हो और 11वें नंबर पे वो सुनने के लिए तैयार बैठा है कि अब तो लड़का हो, और जैसे ही इतना सा कहा लड़का, और लड़का भी नहीं बधाई, तो क्या हो गया, उसे क्या समझ में आ गया, क्या उछल गया जी, उछल कैसे रहा जी? यस तुम्हें 3 लोक में शुद्ध आत्मा, सिद्धो जैसा, इन शब्दों का जो वजन दिखाई देता तुम्हें? अब गंदी भाषा में कहो तो ऊंघिया से बोल दे, हाँ शुद्ध आत्मा है, हम भी हैं, सो तो शुद्ध आत्मा क्या वजन तुम्हारे चित्त में डाल, सिद्ध समान, काश कहते सिद्ध समान। अब एक लड़के कह दो तुम तो बिल्कुल हीरो जैसे लगते हो, नाम दे दे का हीरो का, ऐसा उसको तो फिर बस
ऐसा लगा कि अरे वो जल्दी बाल सही करेगा थोड़ा मैंने उसको जरा सुनते से क्या लगने लगता है उसे? तुम्हें लगता है तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम भविष्य के सेठ हो, मुनि हो भविष्य के, मालूम है? कितने सपने बदलते हैं बोलो। कहने का मतलब ये है कि केवल चर्चा से काम नहीं चलता, उसको प्रतीति होनी चाहिए, और प्रतीति नहीं हुई तो बेकार है सारा सारा। बोलो भासना चाहिए, भासना, समझ में? उसकी बात चलती है। तो इस तरह विशद वर्णन करके उसके उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करें। यदि बहुत तीव्र संक्लेश में हो तो इस प्रकार से वर्णन करें कि पहले उसकी तीव्र कसाय कम हो, उसको भक्ति करा सकता है, स्तुति करा सकता है, पंच परमेष्टियों की गद्य, मैंने गद्य की बात की थी, पद्य की नहीं, गद्य में महिमा करे, गद्य में जब महिमा आवे तो उसका उपयोग शांत हो जाए, फिर उसका फल आदि बता देवे, देखो तुम्हारे परिणाम शांत होंगे तो ऐसा फल होगा, तो और उपयोग स्थिर होगा, और फिर ये बताए कि तुम कौन हो, ऐसे ऐसे बताएं, कर्णानुयोग से भी बताएं, चरणानुयोग से, द्रव्यानुयोग से, जब, और फिर किसी भी प्रकार से आत्मा तक लाए। देखो कई चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमत आज समाप्त हो चुकी है, उनमें ये शब्द भी थे जिनके अभी मैंने नाम लिए, ईमानदारी से इनके शब्दों की कीमत ही समाप्त हो चुकी है, इनके नाम पर अपने को रोमांच नहीं होता। ऐसे कुछ और भी शब्द हैं, हाँ भैया, राजा, राणा, छत्रपति, सब ये मानना सबको एक दिन में कहा, लेकिन तुम इसका भाव भाषित होता है, इसका क्या कह रहे हैं बताओ? भाव भाषित होता है? सबको एक क्यू में खड़ा कर दें, क्यू में, लाइन में, और बारी बारी से खाई में पटक दें, मारने के लिए, मरने के लिए खाई में। अब तुम कैसे कहोगे कि गिरना सबको, क्या ना, कैसे कहोगे? क्या पाओगे? बिलख जाओगे, रो पड़ोगे, अरे अब मेरी बारी भी आएगी और मैं इतने ऊपर से पटक दिया जाऊंगा पहाड़ों में, खाई में, और तड़प तड़प के मेरे प्राण निकलेंगे। तो वो बोलने में भी ये फर्क पड़ता है भावासन में। देखो आप अन्यथा नहीं लेना, जिनवाणी ज्यादा में विश्वास नहीं करती, लेकिन थोड़े में सही, लेकिन निर्णय सच्चा करता चला जाए, निर्णय की प्रतीति होती चली जाए तो थोड़ा पड़ा भी बहुत है, और बिना प्रतीति के बहुत पढ़ने पर भी वह व्यर्थ हो जाता है। ये बहुत सच्ची बात है, उन शब्दों की कीमत ही नहीं रहती हमारे चित्त में। बोला अब तो कहीं कहीं तो ऐसा, अब अजीर्ण ही समझ लो इसे, कि अपन शुद्धात्मा की बात भी कर दें तो भी बाद में आज तक कुछ मजा नहीं आया पंडित जी। कहा भैया द्रगुण पर्याय शुद्ध आत्मा सब तो बताइए, अब क्या रहेगा? नहीं अभी कोई और सूक्ष्म लाओ कोई बात, और कोई सूक्ष्म क्या है? ध्रुव स्वभाव की दृष्टि से आगे और कहां जाना है अपने को? मैंने ऐसा लगता है जिस शब्दों के तो आदि हो गए, तो जिस शब्द सुना और जिस दृष्टांत सुना तो पंडित जी हम पक गए, अब तो कुछ नई बात लाओ कोई, तो कोई मनोरंजन के लिए बैठे हैं क्या हम? नहीं, अच्छा नया क्या होगा? आचार्य तो कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्राचीन पुरातन पुरुष हूं, उसमें कोई नई चीज आती ही नहीं है। आत्मा में नयापन क्या आएगा? आत्मा अनादिकाल का है, अब नया क्या आएगा आत्मा में? नहीं, अब उसी की दृष्टि करना है, वो अनादि निधन और अत्यंत प्राचीन आत्मा की दृष्टि करना, उसे नया क्या ले आए हम? लेकिन नहीं, आप जरा ऐसा कह दो कि केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसा 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 जरा, और माने उद्दंडता की भाषा सूक्ष्म कहलाने लगती है कभी कभी। क्या कह रहे हैं आप? देव सास गुरु को उद्दंडता की भाषा में कह दो, भाई कुछ नहीं, आज बहुत बढ़िया बात निकली जी। उद्दंडता है भाई साहब, पंच परमेष्टियों प्रति उद्दंडता नहीं हो सकती। ख्याल में है भैया? जिस प्रकार से बहुत सावधानी का मार्ग है भाई, शब्दों की कीमत समाप्त ना हो। क्या कहें, आप एक दिन के लिए घूमने जाओ वहां गटर के किनारे, जहां बिल्कुल गंदे लोग रहते हैं ना, पूरे नगर की गंदी नाली जहां निकलती है, गंदी बस्ती, तो आप जाते थे 1 मिनट में ये, लेकिन तुम वहीं रहने लगो तो क्या हो जाता है? फिर तुम उसके आदी हो जाती हो, फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। एक दृष्टांत ऐसे ही, पहली बार जब हम जिन शासन के वचन सुनते हैं तो बहुत प्रमोद आता है, और फिर सुनते सुनते उनके आदी हो जाते हैं। ये बहुत नुकसानदायक बात बता रहे हैं सभी के लिए, इसलिए निर्णय बहुत करो, प्रतीति करो। पहली बार कोई पूजन करता है, मंदिर में आता है, तो उसके पूरे शरीर के रक्त की धड़कन बढ़ जाती है। देखा होगा आपने, आप भी किसी और के मंदिर में जाओ पहली बार, तो आपको पूरे शरीर में एक अलग रोमांच हो जाता है, और अब रोज आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता। ऐसे ही पहली बार हम ये वचन सुनता है, अरे रे तुम तो शुद्धात्मा हो, परमात्मा हो, तो ये सुनते से ही अद्भुत बात है। और सुनते 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 हैं, हम प्रवचन कर रहे थे, हाँ तुम तो परमात्मा हो, तो हमें ये कितने में नजर पड़ गई, एक कोई सो रहे, हमने कहा भैया क्या गई, हाँ हम परमात्मा हैं।
अरे क्या क्या भाव है भैया इसका? तुम सुन लिया ठीक है, कान में से भनक पड़ गई होगी, लेकिन निद्रा कैसे आ गई इतनी अच्छी बात सुनने के बाद? बताना क्या चाह रहे हैं? बहुत पढ़ाई एक बार इतनी काम की नहीं है। हमें पंडिताई नहीं चाहिए, हमें क्षोभसम ज्ञान नहीं चाहिए, हमें बहुत नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सुना हुआ का निर्णय चाहिए और उसकी प्रतीति चाहिए। और इसीलिए आपको एक बात बता दें, वन खंडादिकों में प्राचीन काल में, चौथे काल की समझ लो, जितनी हम पुराण पढ़ते हैं पुराण, उन दिगंबर मुनिराजों के थोड़े से वचन एक बार में भील को और किसान को सम्यक दर्शन दे देते थे। एक बार के वचन क्यों दुर्लभता से मिलते थे ना। है? अभी भी आप एक काम करो, कभी कोई बिल्कुल जा रहा हो दुखी, वो आ जाए तुम्हारे पास और तुम उसे बड़े प्रेम से संबोध दो, सही बात बताएं भैया, मानोगे हमारी बात? मैंने बहुत वेद और पुराण पढ़े हैं, बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें एक बहुत जोरदार बात लिखी है, वो तुम में भी है वो बात। मैंने ऐसे कहो उसको और फिर बाद में उसे कहो कि तुम में और ईश्वर में बिल्कुल अंतर नहीं, तो रोमांचित हो जाएगा। अरे क्या उसको वो दृश्य, वो 10-5 मिनट का दृश्य पूरे जीवन याद रहेगा। हम उस पेड़ के नीचे थे, हम अचानक वहां से निकले, उनने हमें बुलाया और उन साधु जी ने ऐसा कहा होगा, और उसको तो क्या हुआ जी, ये प्रतीति भासने लगी। ऐसे प्राचीन काल में जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, याद नहीं कर पाते थे, रट नहीं पाते थे, इतना सीख नहीं पाते थे, तब भी वो एक बार मुनिराजों के मुख से, गुरुओं के मुख से सुन करके एकदम भाव भाषण हुआ और सम्यक दर्शन हो। इस सिंह आदि पशुओं को कैसे हो जाता था सम्यक दर्शन? और कोई अलौकिक बात है। कारण क्या है? जिसने चारों तरफ दुष्टता देखी हो, उसे पहली बार करुणा का स्पर्श भी याद रह जाता है। ऐसी समझ लेना इसमें, जैसे कभी ये बात मिली ना हो, ये और फिर पहली बार मिले तो एकदम प्रतीति हो जाती है। और हम गलती कहां है, ध्यान से सुनना जरा, हमारे निर्णय और प्रतीति करने की गलती चल रही है। हमें सुनने की एक गंदी भाषा में कहा तो व्यसन पड़ गया है, ऐसा लिखा है, क्षमा करना भाई पंडित जी, आज तो आप नहीं, सच्ची बात है, जिस पढ़ने से तुम्हें कुछ भीगे ही नहीं हृदय। हम इतनी अच्छी अच्छी गाथाएं पढ़ जाते हैं, मैं और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, जो किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो घोर संसारी है, लिखा है महावीर, लिखा है परमात्मा प्रकाश जी ने, जो अपने में और परमात्मा में, अपने में और परमात्मा में, आत्मा में और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखते हैं, वे घोर संसार में रखड़ते हैं। घोर किंचित भी अंतर देखते हैं, अर्थात किंचित मात्र भी अंतर। और इस बात को सुनकर तो कितना प्रफुल्लित हो जाना चाहिए है? लेकिन फिर वही बात है, हमें चूंकि पंडित जी आए, शैली अच्छी है, चलो सुनिए, और इसीलिए वो आपको प्रभाव टिक नहीं पाता। अब मैं चला जाऊंगा तो आप भी उत्ते रह जाओगे फिर और जो परिणाम थोड़ा बहुत भीगता भी होगा तो फिर मिट्टी की तरह फिर वो कठोर हो जाएगा बाद में, समझ आए ना? तो भाई तुम थोड़ा सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको निर्णय करने की तरफ जाओ, उसकी प्रतीति करो। क्या सचमुच में परमात्मा हो? क्या मैं शुद्धात्मा हूं? आचार्यों ने लिखा कि राग आदि की चिंता नहीं करो, मोह राग देश की चिंता नहीं करो, इनको भिन्न जानो। अरे तो मैं चिंता नहीं करूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? एक बार ऐसे अपने आप से पूछो, ये क्यों लिखा है ऐसा? हे आत्मन, तू राग आदि की चिंता मत कर, तू कर्म की चिंता मत कर, तो उनको न्यारा जान। अरे तो इस लाइन का अर्थ करो क्या है? पूछो अपने अपने सब जने, कठिन थोड़ी इसमें कोई बात। देखो ये काम हो जाए तो भीलों को और पशुओं को हो जाए, और नहीं हो तो 11 अंग 9 पूर्व वालों को नहीं हो। इसलिए कोई क्षोभसम ज्ञान की तरफ दौड़ने की बात नहीं है। अभी भी जनरली हम स्वाध्याय नाम का कर्म कब पूरा कर समझ लेते हैं? 1 घंटा पढ़ लिया, चलो जा वाणी के ज्ञान थे, चलो भैया चलो। कहा भैया आज क्या पढ़ो? तो नहीं पढ़ो तो थो कछु अच्छी अच्छी बातें निकल रही, अच्छी अच्छी एक आधी सुनाई दी, नहीं निकली तो अच्छी अच्छी नहीं वैसे, तो कब ऐसे हो गई? बही खाते की तुम्हें याद रहती, अरे जिनका इनके पैसा भी ले नहीं करे आए, ये हमें तो ख्याल ही नहीं थी। अब बही खाता बंद, अब गए, अब किसकी याद है बताने जरा? ए भैया आज हमने बही खाता, देखो तुम लोग तुम्हारे पैसे नहीं कर रहे 500 रुपया, देख कैसे पूछ लेता। तो ये याद कहां से रह गया जी? ऐसे ये यहाँ प्रतीति करना, देखो मैंने ज्यादा इसीलिए लिया इसमें, प्रतीति करने के लिए, निर्णय करने के लिए बहुत सोचना चाहिए। केवल पढ़ना ही नहीं, केवल कि मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं। अरे किसको कहते हैं ज्ञायक? नहीं समझ में आया तो पूछो फिर से। अब लोग क्या समझते हैं ज्ञायक माने जानने वाला, इतना हल्का ही अर्थ नहीं है वो उसका, केवल मात्र जानने वाला। मात्र जानने वाला माने अकर्ता, अभोक्ता, अब वो 47 शक्ति में सब आएगा, सब है। मात्र ज्ञायक माने देह से न्यारा,
अनंत शक्तियों का पिंड सिद्धों जैसा, जैसे अनंत सिद्ध भगवान जानते हैं ना, ऐसे तुम जानने वाले। अब कितने वर्णन करेंगे उसमें, बोलो। इतनी महिमा आती क्या है के नाम पर? फिर विचार करना है, फिर विचार करना। अभी हम तो आपको हिंट कर रहे हैं, फिर विचार करना। अगला पॉइंट, देह एवं भोगों की असरणता, असारता एवं असहायपना। असहायपना, ये सहायता नहीं करेगी। अब वर्णन तो बहुत है एक पॉइंट में। असहायपना है ना, ये संबंध निद्रा में सहायता नहीं करेगी। क्यों? तुम शरीर को स्वस्थ क्यों करना चाहते हो? शरीर को क्यों रखना चाहते हो? स्वस्थ क्यों होना चाहते हो? बताओ। कि पंडित जी हमारी तो ये भावना है, स्वस्थ होंगे तो हम पाठ पढ़ लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, धर्म कर लेंगे। ठीक है, क्यों अंतिम समय शरीर स्वस्थ क्यों होना चाहिए? बताओ, जल्दी ठीक क्यों हो जाना चाहिए अपने को? क्यों होना चाहिए? अरे धर्म करेंगे। सुन, धर्म करने में असहाय है। क्या कह रहे हैं? निर्यापक की ड्यूटी है कि अशरणता बताए। ये कोई शरण नहीं है। देख कभी भी आत्मा के लिए शरणभूत नहीं साहब। संसार में तो शरण है, झूठी मत बोलो। संसार में भी शरण नहीं है। संसार में 4 शरण है, मुक्ति में 1 शरण है। मुक्ति के मार्ग में 1 शरण है। संसार के मार्ग में जब तक तुम हो, संसार में जाने के लिए नहीं, संसार में जब तक हो तब तक 4 शरण है। लोकोत्तमा, लोकोत्तमा माने लोक में उत्तम, लोक में उत्तम, लोक में ना, दृष्टि में उत्तम नहीं। अब इशारे से समझ लेना, माल तो बहुत है समय। दृष्टि में नहीं, लोक में उत्तम है। दृष्टि में तो 1 सर्वोत्तम है। उत्तम और सर्वोत्तम में फर्क है। देखो आचार्यों ने इतनी समझ-बूझ से उत्तम तो कहा उनको, ये नहीं कहा चत्तारी सर्वोत्तम, कि 4 सर्वोत्तम हो ही सका। 4 में कोई ये कोई होगा। सर्वोत्तम तो एक ही होता है ना। उत्तम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम तो एक ही होगा। तो आचार्य देव ने दृष्टि के सर्वोत्तम को सुरक्षित रखा। और इनको भी उत्तम क्यों कहा? लोक में, लोक में। अब इसका भाव बहुत है। सुनाओ, जब तक तुम लोक में हो, लोक में नहीं रहना चाहते हो, तो इनको उत्तम जान करके, धन को उत्तम नहीं जानना, स्त्री को उत्तम नहीं जानना, पुत्रादि को उत्तम नहीं जानना, इनकी शरण में आना। एक अर्थ तो सीधा सीधा ये है। दूसरा यह है, सुनो, इनको ही उत्तम जानते रहोगे और सर्वोत्तम को नहीं जानोगे तो फिर लोक में घूमोगे। थोड़ा ताकत चाहिए से समझने के लिए। यदि इनको ही उत्तम जानते रहोगे और सर्वोत्तम को नहीं जानोगे तो 2007 की स्थिति पूरी करके फिर यहीं घूमोगे। तो सर्वोत्तम को भी जान लेना। ये दूसरा, सुनो, ये उत्तम इसीलिए हैं क्योंकि ये सर्वोत्तम आत्मा बताते हैं। समझ आया मयूर? 3 पॉइंट याद रह जाए। ये सर्वोत्तम बताते हैं। अरे प्रभु, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्प ना हो। शुद्धातम पहले नंबर पे, और पंच गुरु जग में शरणा दो। ठीक है, स्त्री पुत्र मकान दुकान धन दौलत या साबरू, ये तो शरण ही नहीं है। लेकिन मोह के उदय में इस जीव को अन्य कल्पना होती है। मान चलो मैं बहुत, एक दृष्टांत है, मैं 80 साल का हूं और बहुत बीमार हूं, और समाज में भी कोई रूझबूझ नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई पानी को नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोगों को ऐसी शिक्षा मिल जाती है, देख लो पंडित जी, तुम्हारी भी पत्नी बच्चा होती तो ऐसे काहे पड़े रहते। नहीं, शिक्षा नहीं मिल जाती क्या? देखो आज अपने पत्नी है, बच्चा है, अब कैसे ही सही, आखिरकार है तो अपने, और आखिरी में कछु तो कछु। और लोग तो ये कहते हैं चाहे कितना ही खराब सही, लकड़ी तो जो ही दे, जो लकड़ी तो जो ही देगा, कंधा तो देगा कम से कम। सुन प्रभु, मोह उदय जी के व्रथा आन माने अन्य, अन्य कल्प ना होए। सन, यदि वह 80 साल के बुजुर्ग, और जिसे समाज नहीं पूछ रही, स्वाध्यायी होंगे, तत्वज्ञानी होंगे, वो कर्म का उदय का विचार कर रहे होंगे, तो वे इस शरीर को और समाज को अनित्य, अशरण जान करके और असहाय जान करके, अरे रे एक आत्मा ही शरणभूत है। देखो बड़े बड़े उपसर्गों में मुनिराजों के लिए आत्मा ही शरणभूत थी, सहायभूत थी, वही नित्य है,
उसका आश्रय करके वे कल्याण भी कर जाएं। और तुम जे सीख ले लोगे अपन बहुत बढ़िया रहे। पंचम काल है, साधर्मी वात्सल्य नहीं है। समाज में जो कोई पैसा कमा देवे त्यागी व्रति, उनकी बहुत पूछ है। और जो पैसा नहीं कमाए ऐसे त्यागी व्रति हो तो कोई पूछा चलो चलो साहब आप तो और कहीं जाओ। क्या है, देखो अपन अच्छे रहे, क्यों है, ठीक है ना। सुनो फिर से सुनो, अनित्य है, असरण है, असहाय। यहां निर्यापक की ड्यूटी यह है कि जब वो वर्णन करे तो इन 3 पॉइंटों को जरूर छुए। कोई भी बात आए, क्यों, उसने कहा आज थोड़ा सा मौसमी का रस मिल जाता तो अच्छी थी। अब मैं चलो मौसमी का रस त्याग करवा दिया उसे एक दृष्टांत के लिए, तब तो वो उसे असरण बताए। मौसमी का रस भी आयु कर्म के सामने असरण है। मौसमी का रस असाता वेदनी के सामने असरण है। क्या करेगा वो, क्या करेगा। सना मौसमी की सहायता से नहीं जिया करती, असहाय है। और मौसमी की वासना, मौसमी की भावना से तुम इस शरीर को रखना चाहती तो अनित्य है। तुम नित्य स्वरूप को क्यों नहीं रखना चाहते हो। जो तुम्हारा सरल शरण है उसकी शरण में क्यों नहीं जाना चाहते हो। माने ये तो मैंने संक्षेप में बताया। अब तो कभी प्रैक्टिकल कहीं हो समाधि और फिर हम संबोधें या तुम संबोधो तो फिर प्रैक्टिकल बात अच्छी। यहां तो इशारे ही कर रही है। माने उसको उसकी निर्यापक की ड्यूटी है अनित्य, असरण और असहाय। इस तरह से उसको दर्शा करके अब देखो फिर चर्चा बहुत लंबी है, अभी तो समय हो ही गया। देखो अनित्य बताने से फायदा नहीं होता, असरण बताने से फायदा नहीं होता, और असहाय बताने से ही फायदा नहीं होता है। नहीं आई समझ में आपको। समझ लो आपका अब बीमार हो मान चलो, और डॉक्टर ये कहे अरे तुम नहीं बच सकते, ये तो बहुत भयंकर बीमारी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा सुनकर के कोई मरीज को आनंद नहीं आ जाएगा। तो फिर क्या चाहिए उसे शरण भी दिखाओ। यदि तुम उसे असरण दिखा रहे तो फिर कहीं शरण भी दिखाओ। यदि तुम उसे अनित्य बता रहे तो कहीं नित्य भी बताओ, और कहीं असहाय बता रहे तो कहीं सहाय भी बताओ। सना ये शरीर सहाय नहीं है, पंच परमेष्टि तेरे सहाय हैं। सन पंच परमेष्टि सहाय इसलिए हैं कि वो तुझे तेरा ही सहारा दिलाती है। ऐसी दृष्टांत की बात है। मैंने उसको क्या भाई तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकती, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो इतना सुनने से कोई आनंद थोड़ी आ जाता है। भाई दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता ये तो ठीक, लेकिन कोई करता है वो और बता दे। सुनो, इसलिए आप क्या कहते हो, एकमात्र सुनो, तुम सारी पूरे समय घूमे आओ, हमारे यहां जैसा सस्ता माल नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इधर मिलेगा। बताते हो नहीं बताते हो, हैं? बताते हो, लिखते हो नहीं लिखते हैं? बेटा तुझे पढ़ाने में कोई समर्थ नहीं है। तो ये बात सुनकर प्रसन्नता नहीं होती। कौन समर्थ है ये बताओ। अब 1 मिनट में दृष्टांत पूरा करती हूं। देख सीता का धनुष तोड़ने में सब असमर्थ हो गए ना, सब असमर्थ। अब रामचंद्र जी तो सज्जन आदमी है, सीलवान पुरुष है, उद्दंड थोड़ी है लाओ मैं तोड़ देता हूं। वे तो बैठ गए, शांति से बैठ रहे, लक्ष्मण भी बैठ रहे। अब बारी बारी सब आए, सब चले गए, अब कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं बचा। माने उधर आने वाला, वे तो सज्जन थे तो बैठे रहे उठे ही नहीं। अब कौन तोड़े उसे। तब जनक को क्षोभ हुआ, अरे इस वसुधा पर क्या कोई वीर नहीं रहा, क्या इस वसुधा पर मेरी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं रहा। अरे धिक्कार है ऐसी वसुंधरा को जो वीरों से शून्य हो गई है। वो तो क्षोभ आ गया ना, कोई नहीं है। और लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, कोई नहीं है कैसे कह दिया तुमने, इसमें मेरे राम का अपमान हो गया कोई नहीं है ये कह कैसे दिया आपने, मेरे राम का अपमान हो गया इसमें। अभी तो मेरे राम ने कहा हाथ लगाया है समझ आया। सुना, ऐसे कष्ट के उदय में, रोग के उदय में, असाता के उदय में कोई शरण नहीं है भैया, सच्ची बात है, कोई नहीं पूछे भैया, सच्ची बात है। अरे सन इसमें तूने तेरे शुद्धात्मा का अपमान कर दिया। पंच परमेष्टि का व्यवहार से तो पंच परमेष्टि का अपमान हो गया इसमें। अरे कोई सहाय नहीं भैया, कोई सहाय नहीं, कैसी बातें करते हो। एक शुद्धात्मा सहाय, एक पंच परमेष्टि सहाय, वहां कहां गए तुम है? कोई नहीं है वीर है, तो इसमें राम का अपमान हो गया। लक्ष्मण को पढ़ा होगा आपने, लक्ष्मण को हेड, राम ने कहा भैया बैठ अपने वो सज्जन है, ऐसे नहीं करते अपन, बिठा लिया उसको। अरे राम भी हैं भैया, तुम और जाओ। अब हिम्मत, अब लग तो दे रही कि जीत हो रही बिल्कुल ऐसी ऐसी मैंने ये बड़े बड़े सूरवीर हो जिनका नाम जित वैसे आए थे सादा ड्रेस में,
बताओ जी क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये गुरु के शिष्य हैं, शिष्य के रूप में आए थे वो तो, बस क्या कहें बताओ। लेकिन अब चलो तुम भी देख लो। मैंने कहने मतलब कि सबका कोई नहीं है ऐसा कहकर है उसका अपमान। ऐसी एज मत कहो भाई कि भैया दुख से बचाने वाला कोई नहीं है, दुख से बचाने वाला कोई नहीं। ये बहुत अक्सर होती है, इसलिए कह रहे हैं आपको। जरा बीमारी जाए, जरा तकलीफ आ जाए, अरे भैया को है, अरे को है, अरे को है भैया एक है, एक तुम्हारा तारणहार है, ये पंच परमेष्ठी है व्यवहार से। ओम नमः।